विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार का एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमको गुणनखंड ज्ञात करना है, जैसे एक सवाल दिया गया कि 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1, तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि x की जो घात है वो घटते क्रम में है या नहीं। तो जैसे x का वर्ग है, 2 घात वाला है, फिर उसके बाद x 7x लिखा, फिर 1, इसमें कोई x नहीं है, तो ये घटते क्रम में है, अर्थात ये मानक रूप में। हम सबसे पहले x वर्ग के साथ जो संख्या लिखी गई, जैसे सवाल जो है बहुपद हमको जो दिया गया कि 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1, तो x वर्ग के साथ में 12 लिखा है, तो अर्थात 12 x वर्ग का गुणन, इसमें जो गुणा इसके साथ x वर्ग के साथ 12 का, तो 12, और अंत में आखिरी में लिखा है गुणांक जो है 1 है, तो 12 1 कम 12, और बीच में x के साथ में क्या लिखा है 7। तो अर्थात हमको ऐसी संख्याएं देखना है कि जिनका गुणनफल 12 होना चाहिए और जिनको जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो इस प्रकार की हम अगर संख्याएं देखें तो हम देखें कि 4 गुणित 3, तो 4 तिया 12 होता है, और 4 में अगर 3 जोड़ा जाए तो ये 7 हो जाता है। तो इस अतः जब गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो इसमें संख्याएं जो लेंगे हम, एक 4 होगी और एक 3 होगी। तो हम जो मध्य पद है इसमें ये जो 7 लिखा है, 7 को हम 2 संख्याओं में तोड़ेंगे, 4 धन 3, और x लिखा है तो हमने x लिख दिया धन 1। अब हम कोष्टक खोलेंगे तो 12x का वर्ग ऋण 4 का गुणा x में होगा तो ऋण 4x बनेगा, और ऋण गुणित धन, तो ये ऋण हो जाएगा 3x और धन 1। अब हम दो संख्याएं एक साथ ले लेंगे, समूह बना लेंगे, और इसमें उभयनिष्ठ देखेंगे क्या आ रहा है। यहाँ पर कॉमन जो आएगा, जैसे से 4x बाहर आ सकता है तो 4x लिया, तो 4 तिया 12 होता है, अर्थात यहाँ बचेगा 3x ऋण, ये 4x पूरा आ गया कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1। इसी प्रकार इन दोनों में से देखें तो कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं निकलेगी, तो यहाँ ऋण 1 निकलेगा, ऋण का चिन्ह है इसलिए, और 1 लिख देंगे, तो अंदर हो जाएगा 3x। अब ये ऋण कॉमन आ गया, बाहर ले लिया उभयनिष्ठ, इसलिए अंदर धन का बन जाएगा ऋण। तो हम यहाँ ध्यान देना है कि दोनों कोष्टक के अंदर जो गुणनखंड है वो समान है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 3x ऋण 1 3x ऋण 1 यहाँ पर है, अर्थात ये हम जो हल कर रहे हैं वो सही है। अब हम 3x ऋण 1, एक गुणनखंड जो दोनों में आ रहा है इसको पहले लिख देंगे 3x ऋण 1, ये पहले लिख देंगे, और बाद में 4x ऋण 1 और दूसरा गुणनखंड 4x ऋण 1। तो इस प्रकार हम देखें तो इसके जो 2 गुणनखंड होंगे, जो इसका उत्तर आ जाएगा कि 3x ऋण 1 एक गुणनखंड हो गया, और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 4x ऋण 1, यही इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम अगला सवाल देखें तो यहाँ 2x का वर्ग धन 7x धन 3, जो परीक्षा में 2019, 20 और 23 तीनों वर्ष में परीक्षा में आया है, तो इसका जब गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ जैसे x वर्ग का गुणांक क्या है तो 2, और अंतिम जो संख्या लिखी हो 3, तो 2 तिया 6 हुआ, अर्थात ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणनफल 6 हो और बीच में 7 लिखा है, अर्थात जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हम जब इसको 2x का वर्ग धन 7x धन 3 है, तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हो सकती है जिनका गुणा करने पर 6 आता हो और जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आता हो। तो हम देखें कि इसमें अगर हम देखें तो 6 1 कम 6 और 6 धन 1 7 होता है, तो अर्थात हम इस 7 को 2 जो संख्याओं में तोड़ेंगे वो होगी 6 धन 1 x धन 3। तो यह अब हम कोष्टक खोलेंगे तो 2x का वर्ग धन 6 का गुणा x में होगा तो 6x हो जाएगा, 1 का गुणा x में हो तो x हो जाएगा धन 3। अब यहाँ पर हम देखें पहली 2 जोड़ी बना ले, दो संख्याओं की, और आखिरी की 2, तो इसमें से जो उभयनिष्ठ निकलेगा तो इन दोनों में से 2x बाहर आ सकता है, तो 2x ले लिया, तो x धन 2 तिया 6, तो ये 3 हो जाएगा धन, इन दोनों में से 1 आएगा बाहर, तो ये x धन 3। तो अब हम देखें तो दोनों में x धन 3, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में से आ गया, दूसरे कोष्टक में 2x धन 1। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर हो जाएगा x धन 3
और 2x धन 1, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार हम तीसरे बहुपद में देखेंगे 6x का वर्ग धन 5x ऋण 6। इसका अगर हमको गुणनखंड निकालना है तो हम पहले 6x का वर्ग धन 5x ऋण 6 है, तो हम देखेंगे x वर्ग के साथ में जो संख्या है उसका गुणांक क्या है 6, और अंतिम में 6 है, तो 6 6 36, तो गुणा करने पर 36 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर मध्य में लिखा है 5। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती? तो अगर हम देखा जाए तो 9 का गुणा 4 में करें तो 9 चौके 36 होता है, और 9 में से अगर 4 घटाएं तो कितना होता है 5। तो अर्थात वो संख्याएं होगी 9 और 5, 9 और 4। तो इसको हम लिख देंगे 9 ऋण 4, यहाँ x ऋण 6। अब हम देखें तो 6x का वर्ग कोष्टक खोलेंगे तो ये बन जाएगा 9x ऋण 4x ऋण 6। पहली दो संख्याओं का समूह बना लें। पहले तो इन दोनों में से जो घनिष्ठ आ सकता है 3x, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2x धन, और यहाँ पर हो जाएगा 3। इन दोनों में से देखें तो 2 घनिष्ठ आ सकता है और ऋण भी आ रहा है, तो यहाँ 2 अगर बाहर ले लेते हैं तो ये 2x धन 3, क्योंकि यहाँ ऋण चिन्ह बाहर आ गया है, कॉमन ले लिया है, इसलिए अंदर ऋण का धन हो जाएगा। इस प्रकार से 2x धन 3 इस कोष्टक में भी है और 2x धन 3 इसमें भी है, तो 2x धन 3 को पहले हम लिख देंगे, और जो बचेगा 3x ऋण 2, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 3x ऋण 2। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड जो हुआ वो हो जाएगा 2x धन 3 और दूसरा आ जाएगा 3x ऋण 2। तो इस प्रकार से हम चारों सवालों को हल कर लें, इनका बार बार अभ्यास करें। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। धन्यवाद।